Did you express gratitude for something today? Hi, and welcome to my YouTube channel Inspired by Sonia, where we talk about healing, growth and self love. So friends, आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड के बारे में। ग्रैटिट्यूड क्या होता है और हमें इसे क्यों और कैसे अदा करना चाहिए, तो यही सब हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं, लोगों का शुक्रिया अदा करके, हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटफुल होके किस तरह से आगे ज़िंदगी को और अच्छा किया जा सकता है। तो दोस्तों, ग्रेटिट्यूड जो होता है या किसी का आभार व्यक्त करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जैसे हमारे पास कुछ है, दुनिया में आप जानते हैं कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती है, और कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, बिस्तर नहीं है, एजुकेशन नहीं है। ऐसी छोटी छोटी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उनके पास नहीं होता है। तो अगर हम उन लोगों को देखें कि वो लोग कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तब हमें पता चलता है, हमें ये एहसास होता है कि हमारे पास कितनी ऐसी अनगिनत अनकाउंटेबल चीज़ें हैं जिनके लिए हम उस ईश्वर का, उस भगवान का, यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करते रहें, क्योंकि यूनिवर्स ने और ईश्वर ने हमें इतनी चीज़ें दी हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में अक्सर इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे होता क्या है कि जब हम इन छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी ज़रूरतों की चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो उनकी वैल्यू जो है वो हमारी लाइफ में कम होती जाती है। या ऐसा भी होता है कई बार कि जब हम बिल्कुल ही अनग्रेटफुल होते हैं तो वो हमारी लाइफ से चीज़ें कई बार चली जाती हैं या हमसे छिन जाती हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हमारा लाइफ में टाइम इतना ख़राब आ जाता है, तब हम सोचते हैं कि हमारे साथ क्यों हुआ। लेकिन जब हमारे पास ये सब चीज़ें होती हैं, तब हम कभी सोचते हैं कि हमें इन सब चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये शुक्रिया अदा करना, किसी चीज़ के लिए थैंकफुल होना ही ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना होता है। और यह बहुत ही ज़रूरी है, आज की लाइफ में ही नहीं, हमेशा के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रैटिट्यूड डेली एक्सप्रेस करें। तो फ्रेंड्स, एक समय था जब मैं भी यही सोचती थी कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है और ये क्यों करना चाहिए, पर तब तक मुझे पता नहीं था। मेरी लाइफ में भी सब कुछ था, बहुत सारी चीज़ें थी, इतना कुछ था, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरी लाइफ मैस होना शुरू हो गई। मेरी लाइफ में मुश्किलें आनी शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ने मुझे हर तरफ से घेर लिया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। बहुत लाइफ में झगड़े, फसाद, परेशानियाँ, फाइनेंशियल स्ट्रेस और बच्चों की परेशानी, हर चीज़ मतलब लाइफ में चल रही थी। और धीरे धीरे परेशानियाँ बढ़ती ही जा रही थी। मैं डेली प्रेयर करती थी, पूजा भी करती थी, लेकिन वो मेरे किसी काम नहीं आ रहा था। मे भी कहीं ना कहीं वो मुझे सपोर्ट कर रहा होगा इमोशनली, बट मेरी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब वर्स होती जा रही थी। फिर क्या हुआ कि मैंने जैसे रीड करना शुरू किया, बहुत सारी गूगल्स पे और बहुत सारी जगहों पे मैंने स्टडी की, मैंने देखा और लोगों को रील्स देखे, लोगों के वीडियो देखे कि वो कहते थे कि ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड। तो मैंने भी ये देखा और फिर धीरे धीरे मैंने भी अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया। जो भी मेरे पास छोटी से छोटी चीज़ें हैं या कुछ भी, भगवान ने मेरे को किसी दिन कोई अच्छी बहुत ज़्यादा खुशी दी या कुछ भी, मैं उसके लिए भगवान का बार बार शुक्रिया अदा करने लगी। उससे क्या हुआ, मेरी लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिविटी आने लग गई, चेंजेस आने शुरू हुए और
जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी या जिनसे मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम दे रही हैं, वो भी धीरे धीरे सही होनी शुरू हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड। क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं सुबह उठकर और रात को सोते टाइम भगवान का और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करती थी कि थैंक यू गॉड, आपने आज मुझे ये दिया। थैंक यू गॉड, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा निकला। थैंक यू गॉड, आज मेरे पास पहनने के लिए ये अच्छा कपड़ा था। या और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी कि आज हम कहीं घूमने गए, या आज कोई मेरे को एक अच्छा दोस्त मिला, कुछ भी चीज़, ऐसी कितनी ही चीज़ें थी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मेरी लाइफ में जब मैंने अनग्रेटफुल थी, मैं ठीक है, मैं अच्छे से जी रही थी, मैं किसी का कुछ गलत नहीं करती थी, बट मैंने कभी अपना ग्रेटिट्यूड नहीं शो किया था यूनिवर्स को और गॉड को। मैं बस रहती थी अपनी मस्ती में कि हाँ चलो जो हो रहा है ठीक है, सब ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा, लाइफ अच्छे से चलती रहेगी। बट नहीं, विदाउट ग्रेटिट्यूड ऐसा नहीं होता है। अब इसी का एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे होता क्या है, आप खुद सोचिए, आपका कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार है जिसको आप अक्सर कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं, या कोई छोटी मोटी उसकी हेल्प करते रहते हैं, या हमेशा किसी को आप सपोर्ट करते हैं। बट आपको फिर ये लगता है कि वो जो बंदा है सामने वाला, वो कभी आपको, आपकी हेल्प को, आपके गिफ्ट को मतलब बस लेके रख लेता है, कभी आपका शुक्रिया नहीं अदा करता है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल आता है कि यार ये कैसा बंदा है, मैं इसको इतना कुछ देता हूँ, इतनी इसकी हेल्प करता हूँ, इसे सपोर्ट करता हूँ, फिर भी ये कभी मेरी मदद को मतलब अच्छे से वे में नहीं लेता, कभी मेरे को थैंक यू ही नहीं कहता, कभी भी इसे ये नहीं लगता कि हाँ मैं इसके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, इसको कभी ये रियलाइज ही नहीं होता। तो जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपके मन में एक बात और आती है कि क्यों ना मैं इसके लिए ये सब करना बंद ही कर दूं, इसे तो मेरी किसी भी चीज़ की वैल्यू है ही नहीं। यही बात हम उस यूनिवर्स के लिए और ईश्वर के लिए भी कह सकते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में अपनी छोटी से लेके बड़ी चीज़ों तक के लिए अगर यूनिवर्स को, खुदा को शुक्रिया नहीं अदा करेंगे, उस भगवान का शुक्रिया नहीं अदा करेंगे, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अव्यवस्थित सी हो जाती हैं, या ये कह सकते हैं कि कई बार वो चीज़ें हमसे छिन जाती हैं या दूर चली जाती हैं। तब हमें एहसास होता है कि अरे यार, मेरे पास तो वो था, मेरे पास ये भी था, सब कुछ था, लेकिन शायद मैंने ही उसकी कद्र नहीं की। तो ये जो कद्र करना होता है, ये जो एक एहसास होता है कि हाँ मेरे पास यह चीज़ है जो वैल्यूएबल है, जो अनमोल है, और इसके बिना मेरा ज़िंदगी में गुजारा नहीं है, वही होता है ग्रैटिट्यूड। तो जब हम ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को, ईश्वर को देने लगते हैं, तो हमारी लाइफ धीरे धीरे और अच्छी होने लगती है। और जब हम नहीं देते हैं ना, तो जैसे आप सोचते हैं कि हाँ मैंने उसको इतना कुछ किया लेकिन वो मुझे थैंक यू नहीं करता, तो यूनिवर्स भी क्यों करे आपके लिए, गॉड भी क्यों आपको कुछ देते रहें, आप तो कभी उनको थैंक यू करते ही नहीं है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आज से ही अगर आप नहीं करते हैं, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आई नो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास चाहे एक छोटी सी भी चीज़ है, कुछ भी, आप किसी भी चीज़ के लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। अच्छी हेल्थ हो, आपका दोनों टाइम का खाना हो, आपका अच्छा घर हो, या फिर आपकी बॉडी हो, कुछ भी हो ऐसा जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, आपको डेली उस ईश्वर का, उस यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। मॉर्निंग में उठते ही 5 मिनट निकाल के आप बिस्तर पे बैठे बैठे हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और इस यूनिवर्स को शुक्रिया अदा कीजिए। थैंक यू गॉड, मेरी लाइफ में आपने ये दिया। थैंक यू गॉड, मुझे आपने एक अच्छी नौकरी दी। थैंक यू गॉड, आपने मुझे अच्छी फैमिली दी। थैंक यू गॉड, आपने मुझे एक अच्छा तन मन दिया। इन सब चीज़ों के लिए आप सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट निकालिए और
एक बार रात को सोने से पहले भी यही प्रक्रिया आप दोबारा भी कीजिए। फिर देखिए आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा खुशियाँ बढ़ती जाएंगी और कहीं अंत नहीं होगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, शिकायतें करने के लिए तो हमारे पास बहुत समय होता है। हम उस गॉड को हमेशा कहते हैं, भगवान तूने हमें ये नहीं दिया, भगवान हमारे लिए ये नहीं किया, या फिर मेरे ही साथ ये क्यों हो रहा है। कुछ भी होता है तो हम ये कहते हैं, भगवान से प्रश्न करने लग जाते हैं, पूछने लग जाते हैं, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों। तो इसका जवाब आपको आई होप अब पता लग गया होगा कि वाई मी, मेरे साथ ही क्यों। क्योंकि हम सिर्फ शिकायत करना जानते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं, हम थैंकफुल नहीं होते हैं। तभी हमारे साथ ऐसा होता है। जब हम डेली लाइफ में ग्रेटफुल होएंगे, यूनिवर्स का, खुदा ईश्वर का शुक्रिया अदा करेंगे, तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली ही अच्छी होती जाएगी और हमारी लाइफ से ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे हटती चली जाएंगी। सो गाइस, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ग्रैटिट्यूड करना किस लिए ज़रूरी होता है। तो अब कमेंट्स में मुझे बताइए कि आज आप किसके लिए और किस बात के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने वाले हैं और कर चुके हैं। तो हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ग्रैटिट्यूड करते रहिए। और प्लीज़ अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी कहीं से पसंद आया हो या कुछ भी आपके दिल को छुआ हो, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो भी पहली बार मुझे सुन रहे, सब्सक्राइब मी फॉर मोर good contents, positive content, and please like, share and comments. Thank you.